दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम कक्षा 10 और 12 में निबंध हिंदी में किस प्रकार लिखेंगे उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो कैसे निबंध आपको हिंदी में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको रूपरेखा बनानी है। क्या बनानी है? रूपरेखा। इस तरह से आपको रूपरेखा बनानी होगी। रूपरेखा में आपको एक फर्स्ट हेडिंग डालनी होगी, प्रस्तावना। क्या लिखनी होगी? प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद ऐसी डैश डैश करके आपको ये याद रखना होगा कि परफॉर्मा निबंध का ये होना चाहिए मेरा। तो ये परफॉर्मा होना चाहिए आपके निबंध का। पहली हेडिंग प्रस्तावना, फिर डैश डैश करके यहाँ का अर्थ, मतलब कि जिसका भी अर्थ पूछेगा, कोई भी निबंध हो, समस्या से संबंधित निबंध आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो आप उनकी हेडिंग याद करें, उनके अंदर कुछ याद नहीं करना, आपको अपने पास से बना के लिखना है। ठीक है। प्रस्तावना उपसंहार को मैं बता दूंगा आपको कैसे लिखना। सभी समस्या वाले जो हमारे निबंध होंगे उसमें आप उनको वैसे ही लिखना होगा। अभी करके बताऊंगा मैं आपको। फिर उसके प्रकार या स्वरूप, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, या आतंकवाद का स्वरूप क्या है, या भ्रष्टाचार के प्रकार कितने, या भ्रष्टाचार के स्वरूप क्या है, इस तरह से। ठीक है। फिर रहेगा यहाँ पे डैश डैश करने का मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पे उसका नाम आ रहा, जो भी निबंध लिखोगे आप के कारण, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, या भारत में आतंकवाद के कारण, इस तरह से आपको यहाँ हेडिंग लिखनी है उसका, मतलब कि जिसके बारे में लिखोगे उसका नाम यहाँ लिखना आपको। फिर यहाँ उस पर उपाय या नियंत्रण जरूर पूछता है, का उपाय या पर नियंत्रण, ये आपको हेडिंग याद होनी चाहिए। तो पहले आपको रूपरेखा बनानी है एग्जाम में। कैसे? रूपरेखा। रूपरेखा लिखनी है, उसके नीचे लिखना आपका ऐसे प्रस्तावना, फिर यहाँ पे उसका नाम लिखना, का अर्थ, जिसका भी निबंध लिखोगे। जैसे मैं सोच रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपसे पर्यावरण प्रदूषण का, तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण का पर उपाय, या पर्यावरण प्रदूषण के उपाय या पर नियंत्रण, है ना। फिर लास्ट में उपसंहार। ये हेडिंग आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैं आपसे बताऊं, प्रस्तावना किस प्रकार लिखेंगे आप समस्या वाले पत्रों निबंध की जितने भी निबंध आएंगे समस्या वाले, तो उस पर आप किस प्रकार लिखोगे प्रस्तावना। हर सबकी प्रस्तावना एक से लिखनी। जैसे कैसे लिखेंगे? भारत आज अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। क्या लिखेंगे? भारत आज अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है, जिनमें से एक गंभीर समस्या, अब जिसका नाम आ रहा है समस्या वाला, जैसे पर्यावरण प्रदूषण की है या आतंकवाद की है, जिसके कारण आतंकवाद की है या पर्यावरण प्रदूषण की है। तो लिखेंगे भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व इस समस्या से ग्रस्त है, या इस समस्या से क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, या मानव जाति सुरक्षित नहीं है, या संपूर्ण प्राणी जाति, इस तरह से आपको लिखना है उसके अंदर। ठीक है। जिसका मानव जीवन पर अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ रहा है, इस तरह से आपको प्रस्तावना में लिखना है। इसी तरह से फिर उपसंहार लिखना आपको, है ना। वास्तव में लिख सकते हैं यह एक गंभीर समस्या है जिसने गंभीर रूप ले लिया है, जिसके कारण मानव जाति का विनाश होता जा रहा है। अतः हमें इसके प्रति प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, और सरकार को भी कुछ न कुछ कानून नियम बनाने चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को उनका पालन करना चाहिए। तो इसमें लिखना आपको उपसंहार में इस तरह से। ठीक है। वो मैं आपको प्रस्तावना उपसंहार लिख के बता दूंगा किस तरह से लिखोगे आप अगली वीडियो में। और यहाँ पे आपको इनका अर्थ, ये हेडिंग याद होनी चाहिए कि किस तरह से निबंध की रूपरेखा कैसे होगी। सबसे पहले जब निबंध लिखोगे तो आप रूपरेखा ही बनाएंगे बोर्ड में, इस तरह से रूपरेखा में पहली हेडिंग प्रस्तावना, का अर्थ, के प्रकार, के कारण, का उपाय या पर नियंत्रण, फिर उपसंहार। जैसे देखो समस्या वाले निबंध कौन कौन से आपके एग्जाम में आते हैं। देखो ये रहे समस्या पर आधारित निबंध, देखो कितने लिख रखे मैंने यहाँ पे 8, और भी हो सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी आएगा, और आएगा इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा आपका इनमें से निबंध। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण है, आतंकवाद है, बेरोजगारी की समस्या, दहेज प्रथा है, जनसंख्या वृद्धि है, भारतीय कृषकों की या किसानों की समस्या है, कोरोना एक महामारी, और भ्रष्टाचार। ये निबंध है जो एग्जाम में आते हैं बार बार। तो समस्या पर आधारित निबंध आप इसी परफॉर्मेंस से बना सकते हैं, और इनमें से ही एक निबंध आ जाएगा। जैसे देखो प्रस्तावना, भारत आज अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। कौन सा कर रहे हैं हम? पर्यावरण प्रदूषण वाला। भारत आज अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है, जिनमें से एक गंभीर समस्या पर्यावरण प्रदूषण है। यह भारत की ही नहीं, यह संपूर्ण विश्व की एक गंभीर समस्या है। ठीक है।
ये हो गया। यह प्रस्तावना में जैसे आतंकवाद वाला लिखना तो लिखेंगे भारत आज अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है, जिनमें से एक गंभीर समस्या आतंकवाद की है। ये संपूर्ण, ये भारत की ही नहीं, ये संपूर्ण विश्व की गंभीर समस्या है। ठीक है, इस तरह से लिखना। आज कोई भी व्यक्ति इस गंभीर समस्या से क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना। जैसे बेरोजगारी की समस्या तो लिखेंगे भारत अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है, जिनमें से एक गंभीर समस्या बेरोजगारी की समस्या है। ठीक है, यह भारत की नहीं संपूर्ण विश्व की गंभीर समस्या है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अन्य जो निबंध है वह है नारी सशक्तिकरण और मेरे प्रिय कवि या साहित्य और समाज। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी याद करें ज़रूर। ठीक है, नारी सशक्तिकरण पर ज़्यादा सरकार दबाव दे रही है, बढ़ावा दे रही है नारी सशक्तिकरण को, महिलाओं को। और मेरे प्रिय कवि तुलसीदास आ जाते हैं, या लेखक पूछ लेते हैं जयशंकर प्रसाद। तो साहित्य और समाज, साहित्य और समाज, ये साहित्य वाले हिंदी जिनके पास है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। आप इनकी भी हेडिंग एक बार देख सकते हैं। नारी सशक्तिकरण का मतलब नारी को बढ़ावा देना है ना, नारी को बढ़ावा दिया जा रहा, तो ताकि नारी भी क्या किसी से कम नहीं है। इस तरह से बना के लिखना आपको नारी के बारे में, नारी के बारे में क्या क्या होता है। मेरे प्रिय कवि तुलसीदास जी भी है। साहित्य और समाज, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। साहित्य के बिना समाज और समाज के बिना साहित्य की कल्पना करना असंभव है। इनमें दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इनके बारे में निबंध लिखना, क्योंकि व्यक्ति का जन्म समाज में होता है, समाज में रहकर ही क्या करता है मनुष्य, सब बातें सीखता है ना। तो इसलिए इनका दोनों का घनिष्ठ संबंध है। ये निबंध भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप इन हिंदी में कक्षा 10 हो या 12 हो, आप इन्हीं निबंध की हेडिंग पढ़ें, और हेडिंग पढ़ के आप बिना पढ़े, मतलब भी आपको परफॉर्मा होना चाहिए ये। यदि आपके परफॉर्मा बना सकते हो, आप रूपरेखा बनाएंगे फिर उसको ऐसे लिखेंगे, तो आपको एक दो हेडिंग याद करनी होगी और अपने पास से लिखना होगा। ठीक है, तो ये ही आपको याद करना है। और आपके 9 से 10, 9 नंबर कक्षा 12 में और 7 नंबर कक्षा 10 में आएंगे। निबंध इनमें से आ जाएगा आपका। इन्हीं निबंध की आप हेडिंग याद करें। इनके अंदर कुछ नहीं याद करना आपको, उनके अंदर आपको अपने पास से लिखना होता है। तो पहले क्या बनाएंगे हम, रूपरेखा, रूपरेखा बनाएंगे आप। रूपरेखा का परफॉर्मा याद होना चाहिए आपके, ये ऐसे ही है ना। प्रस्तावना, उपसंहार, नारी सशक्तिकरण, मेरे प्रिय कवि, साहित्य समाज, ये आपके अन्य निबंध हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है अलग से, साहित्य और सामान्य सभी के लिए, चाहे कक्षा 10 वाले हो। ठीक, समस्या पर आधारित निबंध ये रहे आपके 8। इनमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये 4 भी याद कर लोगे तो इन चारों में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। कौन कौन सा, पर्यावरण प्रदूषण, इनकी हेडिंग याद करनी है आपको, आतंकवाद, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। कक्षा 12 या कक्षा 10 कोई भी है, आप इनमें से ही याद करें। कक्षा 10 और या 12 वाले, इनमें से ही आपको एक निबंध जरूर पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आपको एक्स्ट्रा भी करना है कि दोनों 2-3 याद हो हमारे उसमें, तो नारी सशक्तिकरण, मेरे प्रिय कवि और साहित्य समाज, इनकी भी हेडिंग आपको एक बार देख लेनी है। वैसे समस्या वाला निबंध ही आएगा, तो ये परफॉर्मा आपके रूपरेखा वाला याद होना चाहिए। जैसे देखो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो प्रस्तावना में लिखेंगे भारत आज अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है, जिनमें से एक गंभीर समस्या भ्रष्टाचार की है। यह भारत की ही नहीं, ये संपूर्ण विश्व की गंभीर समस्या बनी हुई है। इस तरह से आपको इसके अंदर लिखना है ना। फिर है यहाँ पे भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट प्लस आचार। इस तरह से आपको लिखना। भ्रष्टाचार का रूप, प्रकार तो नहीं है, भ्रष्टाचार के स्वरूप, भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है वो लिखना है। भ्रष्टाचार के कारण है ना, या उसके उपाय कैसे है। कारण देखा होगा, भाई भतीजावाद है ना, लालचीपन हो गया, पैसा सब देखते हैं पैसे के उस पर आधार पर, तो ये हो गया। और यहाँ पे इसके उपाय, या जैसे बेरोजगारी की समस्या हो गई, तो लिखें प्रस्तावना भारत आज अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है, जिनमें से एक गंभीर समस्या क्या है, बेरोजगारी की समस्या। यह भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की समस्या है। ठीक है, क्योंकि आज क्या है, युवा वर्ग क्या है, पढ़ा लिखा भी क्या घूम रहा है, ऐसे ही बेरोजगार घूम रहा है। क्यों, भारत में जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है। इस तरह से आपको बना के लिखना उनके अंदर। फिर उस पर नियंत्रण, उपाय, उपसंहार में ऐसे लिखना। फिर उनके प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार या स्वरूप, बेरोजगारी के स्वरूप कहाँ कहाँ मिलते हैं वो लिखना आपको। बेरोजगारी के क्या कारण है ना, बेरोजगारी के कारण क्या है, एक तो भ्रष्टाचार हो गया बेरोजगारी के कारण, क्योंकि भ्रष्टाचार में अपने भाई भतीजावाद के आधार पर पैसे वैसे दे के नौकरी लगा लेते हैं, उस पर नहीं मिलता, बेरोजगार व्यक्ति रहता है। योग्यता के अनुसार क्या नहीं मिल पा रहे हैं, पद नहीं मिल रहे है ना। जब
क्योंकि भ्रष्टाचार ज़्यादा फैल रहा है, ये इसके कारण है। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इन्हीं को, इनकी हेडिंग याद करें और इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में 100 के 100% एक निबंध जरूर आ जाएगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।